नमस्कार साथियों। आज आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नए दिन नया ट्रेड के लिए। साथियों, मैं जो ये आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ, ये मैं एक डेमो अकाउंट पे दिखा रहा हूँ। यानी कि लाइव मार्केट में लाइव प्राइस के साथ में मैं आपको एक डेमो अकाउंट पे ये ट्रेड दिखा रहा हूँ। प्रीमियम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि दो स्क्रीन में यूज़ कर रहा हूँ, एक मोबाइल की ट्रेड करने के लिए और एक इंडेक्स की जो धन की है वो। दोनों स्क्रीन है, ठीक है। तो एक 2-4 सेकंड का ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्रेड। डिस्क्लेमर: इस चैनल पर साझा की गई सामग्री केवल एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज के लिए है। स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्रॉफिट और लॉस दोनों संभव है। यह कंटेंट इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी प्रकार का फिक्स्ड इनकम, गारंटेड रिटर्न या प्रॉफिट क्लेम नहीं करता है। मार्केट डिसीजन दर्शक अपनी समझ और रिस्क के आधार पर स्वयं लेते हैं। नमस्कार साथियों, आज है 21 जनवरी और 10:40 हुए हैं। और ये मैंने आपके सामने यहाँ दिन का चार्ट लगाया हुआ है डे का। कल बहुत बड़ी गिरावट आई हमारे निकल जाने के बाद में। हमने पुट में ट्रेड लिया था, अच्छा प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। और एक बार जब हमारा प्रॉफिट बन जाता है तो फिर हम मार्केट छोड़ देते हैं, वो बेटर होता है, ठीक है। प्रॉफिट बने, अपना प्रॉफिट लेके और निकल जाएं तो बेटर रहता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में ये कल की जो कैंडल है बहुत बड़ी क्लोज हुई, जो मैंने बोला था कि यहाँ तक आएगा 200 तक, ठीक। 200 तक आया, यहाँ से वापस भी गया। लेकिन आज जो अगला दिन जो चालू हुआ वो यहाँ से चालू हुआ, यानी गैप डाउन से चालू हुआ और फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आया और अभी नीचे जा रहा है। और अगर मैं पीछे एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ यहाँ सपोर्ट लाइन, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस दिख रहा है कि यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। और यहाँ भी ये सपोर्ट दिख रही है कि यहाँ से ये सपोर्ट मिली हुई है पीछे से। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर अब यहाँ सपोर्ट का काम किया इसने। तो ये जो रेजिस्टेंस थी पहले, जो ऊपर नहीं जाने दे रही थी, अब वो सपोर्ट का काम करेगी, ठीक। तो एक उम्मीद है कि यहाँ से वापस जा सकता है, लेकिन हमको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। और यहाँ अभी तक ये खुला हुआ मुंह दिख रहा है, यानी कि नीचे जाना है। अभी मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है और इतनी बड़ी कैंडल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है और थोड़ा भी ऊपर गया तो बड़ा प्रॉफिट हमारा बन सकता है, क्योंकि काफ़ी गिर चुका है। तो एक वो माइंड में आता है कि अभी और नहीं गिरना चाहिए इसको, लेकिन अगर गिरा तो ये फिर यहाँ आएगा, सीधा यहाँ रुकेगा। तो देखते हैं, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ सब में ये देखिए खुला हुआ है अभी MACD का नीचे की तरफ। 15 मिनट में जाएं तो ये भी खुला हुआ है, लेकिन यहाँ एक सपोर्ट है, देखते हैं सपोर्ट क्या करेगी। 5 मिनट में जाएं तो भी ये है और 1 मिनट में जाएं तो भी ये एक बड़ा फॉल एक तरीके से आया है। अगर आज में आप देखो, ये यहाँ से लेके 25,270 से लेके और अब तक 2570 है, यानी कि 200 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है। और कल का हम देखें, हमने कल ट्रेड ली थी 11 बजे, ठीक है। यहाँ कहीं ली थी और हम यहीं पे निकल गए थे इतने में ही, ठीक है। तो हमने जो ट्रेड ली थी वो ली थी 25,486 या 90 के आसपास में। और तब से अगर अभी तक हम देखें तो कितना गिरा है, 400 पॉइंट के करीब आसपास नीचे आ चुका है कल से अब तक, और अभी तक जा रहा है नीचे। तो पुट एक स्ट्रॉन्ग पुट बना हुआ है, अगर यहाँ से बैक जाता है तो ही हम एंट्री लेंगे, ठीक है। वो भी 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे 10-20 का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने का, क्योंकि एकदम से इतना गैप नहीं बनता है, ये थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर जरूर लेगा, ठीक। तो मेरा कॉल साइड में ट्रेड लेने का मन है। पुट में मैं तभी लूँगा जब ये इसको तोड़ के आ जाएगा और 10-20 से 1 मिनट के चार्ट पे 10-20 से हम रिवर्स बैक देखेंगे, यानी थोड़ा ऊपर जाए। ये अभी ऊपर ही नहीं जा रहा है, दिक्कत ये है। ये देखिए गिर ही रहा है 5 मिनट के चार्ट पे भी। 1 मिनट का चार्ट भी यहाँ देख रहे हैं तो हर बार 10-20 से ये नीचे की तरफ आया, कभी 50 से 10-20 से, ठीक।
तो जब तक ये इसके ऊपर ना निकले तब तक मैं कॉल में ट्रेड नहीं लूँगा। ये ऊपर आ जाए 10-20 से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए तो मैं कॉल में ट्रेड लूँगा, क्योंकि करेक्शन, इतना बड़ा करेक्शन इसने ले लिया है तो इसको और करेक्शन लेना तो पहले थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे जाएगा। सीधा अभी मैं पुट में नहीं जाऊँ क्योंकि यहाँ सपोर्ट दिख रही है और काफ़ी गिर भी चुका है। ये 1 मिनट का चार्ट है और मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ अच्छा कैंडल बना है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसके ऊपर ना निकल आए और 10-20 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ना जाए, एक अच्छा सा मूव ना आ जाए, तब तक हम कॉल में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और पुट में भी जब भी ट्रेड लेंगे हम, जब ये एक और ऊपर आ जाए उसके बाद नीचे आता है तो इसकी लगातार नीचे जाना, या फिर ये ब्रेक कर दे जो सपोर्ट लाइन थी, उसके बाद फिर 10-20 पे आता है तो हम देखेंगे वहाँ अगर हमारा सेटअप बनता है ट्रेड लेने का तो हम लेंगे। तो तब तक के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो साथ में आप देख सकते हैं इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, बैक गया है और यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। ऊपर 50 का रेजिस्टेंस आएगा, शायद इसको तोड़ भी सकता है, यहाँ से वापस आ सकता है। तो यहाँ से वापस आए 10-20 का सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए तो हम कॉल में ट्रेड लेंगे, या फिर 50 से आके वापस आए 10-20 पे सपोर्ट ले तो फिर हम ट्रेड लेंगे। 50 में थोड़ा से ट्रेड लेने में ये दिक्कत है कि यहाँ अगर आप वापस आता है तो ऊपर जाने का थोड़ा ज़्यादा स्कोप नहीं है, यहाँ की फिर रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए। बेटर होगा कि यहाँ से तोड़ के आए 10-20 का सपोर्ट ले और तब ऊपर जाए, यानी कि यहाँ से 100 से रेजिस्टेंस लेके आए और 10-20 का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए तो वो बेटर रहेगा। और अगर नहीं जाता है, जैसे ये एक यहाँ से हायर हाई बनाया है, ये अगला हायर हाई है, कहाँ बनता है पता चले। आगे अगर हायर हाई बनना बंद हो जाते हैं और लोअर हाई बनता है यहाँ से टच होने के बाद में, या यहाँ से टच होने के बाद में लोअर हाई बनता है, तो फिर हम पुट के लिए ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ। लोअर हाई का मतलब यहाँ से ये गया यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर नीचे जा रहा है, यानी कि ये एक हाई बना और ये लोअर हाई बन गया है इस तरीके से। तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर की तरफ हायर हाई बनते जा रहे हैं तो हम कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे। तो अभी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये मैं स्ट्रक्चर को मिटा देता हूँ। रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन डिसीजन क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तब तक के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। साथियों, आप देख सकते हैं 50 को इसने एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया है। देख सकते हैं आप 50 EMA को, और यहाँ के ये रेजिस्टेंस ले रहा है इस लाइन पे जो पहले से बनी हुई है। तो ये अगर नीचे जाता है 10-20 पे सपोर्ट लेता है, फिर पुल बैक लेके ऊपर जाता है तो हम यहाँ तक के लिए एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, मैं रेडी रहता हूँ कॉल में। पाँच लॉट लेंगे क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है। आते से इसको रेड में जाना चाहिए था तो बेटर रहता, यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर सकता है हमारे लिए, तो मैं इसलिए अभी यहाँ एंट्री नहीं ले रहा हूँ। ये एक बार नीचे आ जाए क्योंकि तो तक 10 EMA भी यहाँ पास में आ जाएगा। एक बार दोबारा इसको टच करके ऊपर जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर, क्योंकि दोनों सपोर्ट हो जाएंगी, 10 EMA भी और 50 EMA भी। और फिर ये इसको पार कर इसके यहाँ तक आ सकता है फिर ये आसानी से। मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ अभी, या तो फिर जब ये इसको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा 10-20 पे तब मैं लूँगा दोबारा एंट्री। आप देख सकते हैं मैंने इसलिए ट्रेड नहीं ली थी, अभी वापस आ रहा है। 10-20 पे रेजिस्टेंस लेके सेटअप बनाता है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड दूंगा।
यहाँ से सेटअप बना के वापस जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ तक लूँगा। इसी कैंडल में भाग लिया है तो ऊपर की तरफ, लेकिन 200 का डिस्टेंस लेगा फिर नीचे आएगा। देख सकते हो सेटअप पे आ लिया है लगभग। अगर ये नीचे आता है तो अगली कैंडल में, जब से अगली कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं। ये नीचे आ गया है, यहाँ विक बनाएगा, हम रेडी रहते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल में इसके हाई को ब्रेक करता है, पहले रेड में जाना चाहिए इसको थोड़ा सा। मैं एंट्री ले लूँगा इसको हाई को पार करते ही। अगर नहीं बनाता तो हम वेट करेंगे ऐसा सेटअप बनने का 20 तक और 50 तक। अगर इस कैंडल में नहीं बनता तो नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री लेंगे, फिर इस कैंडल का हाई पार करने पर लेंगे हम। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेंगे, अगर आते से रेड में जाए और फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो, या अगर सीधे भी ग्रीन में जाती है तो भी यहाँ क्योंकि सपोर्ट है। और ऊपर 200 तक वाइट लाइन तक जा सकती है। बीच में कॉल आ गया था जिसकी वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया वीडियो। मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन सेटअप बन नहीं रहा है सही से, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एंट्री इसके सेटअप के बाद में, क्योंकि ये भी नीचे आ चुका होगा अगले मिनट में शायद। ठीक है, ये देखिए नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है तो मैं एंट्री ले लूँगा, और नहीं करता है तो नेक्स्ट कैंडल में ज़रूर जाएगा ऊपर। मैं एंट्री लेने वाला हूँ। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री होगी हमारी शायद। ये रुक कैसे गया है? साथियों एक चीज़ आ रही है जो मैंने पहले बोला था, यार लोअर हाई ये हाई है, ये लोअर हाई है। तो अगर ये इसके ब्रेक होने का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हल्का हाई बना के भी नीचे आ सकता है। इसका हाई का ब्रेक होने का इंतज़ार करते हैं।
तब हम एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ से डाउनफॉल भी आ सकता है नीचे की तरफ। देख रहे हैं ऊपर नहीं जा रहा है। अगर नीचे आता है 10-20 से नीचे आता है, इधर की साइड में आता है और फिर पुल बैक लेता है, तो फिर हम पुट में ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ 10-20 से, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जा नहीं रहा है, यहाँ से डाउन दिखा रहा है और ये पुट में यहाँ तक जा सकता है, फिर ऊपर भागेगा। देखिए इसलिए मैंने एंट्री नहीं ली। हम जब तक एंट्री नहीं लेंगे, जब तक पिछले हाई को, इस वाले हाई को क्रॉस करके ये वाला हाई क्रॉस ना कर दे। यहाँ स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर है, और अगर आरएसआई भी ऊपर, सॉरी, इस आरएसआई ऊपर है और स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर आने लगेगा, तो फिर ये क्रॉस जा सकता है, लेकिन ये नीचे आ गया है। अब हम कॉल में नहीं जाएंगे, कि अगर इसी कैंडल में वापस हो जाता है तो कॉल देख सकते हैं, नहीं तो इसमें नहीं जाएंगे हम, अब पुट में जाएंगे हम। मैं वेट करूंगा अब इसके यहाँ टच करने का 10-20 का और उससे नीचे आने का, तब मैं पुट में एंट्री लूंगा। तो मैं पुट लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पुट लगा लिया है और यहाँ भी मैं पुट ले लेता हूँ। कितने का है? 152 का। ये ऊपर टच करता है 10-20 से और नीचे की तरफ आता है नेक्स्ट कैंडल में। अगर ये ऊपर से चला गया तो कॉल में जा सकता है वापस। ये केवल स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए आया था। अगर ऊपर नहीं जाता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो मैं पुट में ही ट्रेड लूंगा। अब ऊपर अगर विक बना दी इसने, रेड में कन्वर्ट होगा ये, तो मैं ट्रेड ले लूंगा। रेड में कन्वर्ट होने वाला है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने यहाँ एंट्री ले ली है, लेकिन अभी हम लॉस में दिख रहे हैं। वापस ऊपर की तरफ जाने लगा है। ये हमारे साथ में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। एग्जिट के लिए रेडी रहता हूँ मैं। अगर ये नीचे नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। जो हम कॉल के लिए सोच रहे थे वैसा ना हो जाए यहाँ। वैसा ही हो रहा है। ये हाई को पार कर रहा है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अगली ट्रेड में देखेंगे हम। जो मैं यहाँ सोच रहा था इस कैंडल पे कि ऊपर तक जा सकता है वापस, अगर उसमें बैक ले गया, लेकिन ये यहाँ पे बैक लेके गया है।
इसको भी तोड़ दिया तो जा सकता है ऊपर, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस हाई है, वापस आने के इसके चांसेस हैं, लेकिन वापस में यहाँ अटक सकता है। यहाँ से अगर दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखा तो मैं एग्जिट ले लूँगा। एक लोअर हाई बनाया है इसने, ये हाई था, ये उसका लोअर हाई है, तो नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेके वापस तो नहीं जा रहा है। एक और 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेता हूँ क्या चल रहा है। ग्रीन हिस्टोग्राम चालू हुआ था, 1020 पे आया है, यहाँ नीचे भी आ सकता है दोबारा, दोनों तरफ के चांसेस हैं। सारा डिसीजन हमें यहाँ लेना है, क्या करना चाहिए। यहाँ से वापस जाता है तो एग्जिट करेंगे लॉस में, और इसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर हम वेट करेंगे। कोशिश है नीचे आने की, 10 सेकंड बाकी हैं। हमारा भी जो लॉस है वो 0 के करीब आने को है। यहाँ कंफ्यूजन वाली मार्केट है, मुझे यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए कम लॉस में ही। ये अगर ऊपर गया तो लॉस बढ़ जाएगा हमारा। प्रेशर नीचे की तरफ ही है, लेकिन प्रीमियम भी पूरा सपोर्ट दे रही है, अभी तो रुकने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रीमियम एकदम से चली जाएगी नीचे। पुट की प्रीमियम में थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है, अभी भी ग्रीन है, अब मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट कर रहा हूँ। अरे यार, फिर पावर आ गई है पुट में, वापस नीचे जा सकता है। इंडेक्स नीचे जाएगा तो पुट भागेगा ऊपर की तरफ, लेकिन नहीं जा रहा है। लोअर हाई बना सकता है ये दोबारा से। ये एक हाई, ये उसका लोअर हाई, एक और लोअर हाई यहाँ, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर निकलना पड़ेगा हमें। अगर नहीं कर पाता, नीचे आता है तो फिर ये नीचे जाएगा। कुछ सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा माना जाएगा फिर। सबसे पहले तो हमें अपना लॉस सुरक्षित रखना चाहिए कि लॉस ज़्यादा ना हो।
देखिए सेलर्स ने प्रेशर दिखाया एकदम से। लाइट बढ़ा देता हूँ मैं। दिख रहा होगा लॉस हमारा घट के 1.86 1.5% के आसपास। एग्जिट के लिए मैं तैयार हूँ। आजा भाई नीचे आजा। यहाँ देखिए यहाँ स्टॉकेस्टिक RSI नीचे दिखा रहा है, ये आ सकता है नीचे की तरफ, लेकिन RSI अभी भी ऊपर है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। नीचे आ सकता है, यहाँ तक तो कम से कम आ ही सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके चाहे वापस जाए। हम प्रॉफिट में आने वाले हैं। अभी भी प्रॉफिट में नहीं, अभी भी 1% चल रहा है। अब हम प्रॉफिट में हैं। 1% का प्रॉफिट, 1.5%, 2%। नीचे जाने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि अब 10, 20, 50 ऊपर आ गए हैं जो इसको रेजिस्टेंस देंगे। यहाँ से टकरा के वापस नीचे जा सकती है ये। 10, 20 या 50 अगर इसको क्रॉस कर गई तो दिक्कत की बात है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसको बायर भी जो लगा रहे हैं, सेलर भी जो लगा रहे हैं। यहाँ रेजिस्टेंस लेके इसको आना चाहिए नीचे। टाइम ज़्यादा लग रहा है यार। यहाँ अगर एक चीज़ हम देखें तो यहाँ बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। ये यहाँ एक बुलिश फ्लैग ये बना, ठीक है, इसको तोड़ के ये गया, और अगर इसको भी तोड़ता है ऊपर की तरफ जाता है तो फिर इतना ही बड़ा बुलिश फ्लैग ऊपर बन सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, चांसेस तो नीचे आने के हैं इसके। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से एग्जिट करना चाहिए कम लॉस पे ही, कम प्रॉफिट पे ही, ठीक है, ताकि अगली ट्रेड में हम प्रॉफिट बना सकें, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो सबसे पहले हमें लॉस से बचना चाहिए जब हमारा सेटअप दोबारा बने, क्योंकि अभी सेटअप का कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं। वो तो बीच में अटके हुए हैं, हम कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी। तो बेटर है कि जितना बन रहा है उतना लेके निकल जाएं और फिर अपने सेटअप का इंतज़ार करें। ये देखो बार बार यही हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में। ये देखो एग्जिट कर देते तो बेटर रहता। देखता हूँ मैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ। वैसे यहाँ हिस्टोग्राम में ख़त्म होने वाले हैं लगभग, ऐसा लग रहा है कि अब रेड वाला ऊपर जाने वाला है, ग्रीन वाला नीचे आने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। प्रीमियम भी यहाँ रुके हुए हैं। साथ में मैं कॉल का प्रीमियम भी देख रहा हूँ, वो भी नहीं बढ़ रहा है। जैसे ये बढ़ा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब पुट पे ज़्यादा प्रेशर है लोगों का, पुट में ज़्यादा लोग जाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ। साइडवेज के जैसा हो गया है, यहाँ ये हमें नुकसान दे सकता है ज़्यादा। तो अब की बार अगर ज़ीरो होता है या प्रॉफिट में आता है थोड़ा बहुत तो मैं एग्जिट करूँगा।
चाहे वो एकदम से भाग जाए, फिर बड़ा प्रॉफिट चाहे मुझसे छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये। साथ में ना कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है ना पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। छोटी छोटी कैंडल जो बनती है नुकसान देती हैं। ये साइडवेज वाला शो करती है, साइडवेज मार्केट होता है, दोनों तरफ भी, ऊपर भी और नीचे भी। क्योंकि हमारा लॉस ज़ीरो, ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आते हैं तो मैं एग्जिट करूँगा। हर बार लगता है नीचे जाने के चांसेस है, लेकिन साइडवेज की वजह से नीचे जाता नहीं है, विक बना के ऊपर आ जाता है वापस। प्रीमियम में भी उतना दिख नहीं रहा है एकदम से मूवमेंट। ये देखो, ये एक दो कैंडल ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन बनती है, तो साइडवेज मैटर चल रहा है। यहाँ जो डिसीजन दिख रहा है, ये जाना तो नीचे की तरफ दिख रहा है, प्रेशर नीचे, क्योंकि लोअर हाई बनते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हायर हाई भी बन रहे हैं, हायर लो भी बन रहे हैं। तो जिधर की तरफ टूटेगा ये तेज भागेगा। स्टोकेस्टिक RSI MACD से तो लग रहा है कि नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कह कुछ नहीं सकते क्योंकि यहाँ बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ टूटा तो ऊपर इतना ही जाएगा, मेरे को तुरंत कॉल में ट्रेड लेनी पड़ेगी एकदम से एग्जिट करके। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से हम बाहर निकलें लॉस से। जाल में फंस गए हैं। साइडवेज में लंबा टाइम खींचता है और रुके रहना इसलिए ज़रूरी कि साइडवेज है तो ऊपर नीचे होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। लेकिन एक तरफ तोड़ के भाग गया तो वहाँ लॉस हमें ज़्यादा हो जाएगा। हमारी साइड में भागे तो बेटर है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, वैज बन रहा है एक। यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने अपने ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं, उनको किधर जाना है, ठीक है। कॉल वालों से, पुट वालों से, जिधर मार्केट जाना है उधर के वो पहले से खा रहे हैं, उनसे बिकवा के जब प्रेशर कम हो जाएगा मार्केट में तब वो मार्केट को एक तरफ का ले जाएंगे। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये साइडवेज में ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन गई है। यहाँ बहुत सारा लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ये गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक कर रहा है, और अगर ब्रेक करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा बड़े लॉस में भी, और तुरंत फिर मुझे कॉल में ट्रेड लेनी पड़ेगी। और ये नीचे भी आ सकता है क्योंकि
अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये एक हायर हाई, ये एक लोअर हाई, ये दूसरा तीसरा लोअर हाई। साइडवेज में ऐसा ही चलता है। अगर अब की बार ये नीचे आया और 10, 20, 50 को यहाँ ब्रेक करता है तो फिर जा सकता है थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा इससे नीचे डायरेक्शन दिखाने, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेके आ रहा है 200 का। तो इस बार हम प्रॉफिट थोड़ा बना सकते हैं। प्रीमियम साथ नहीं दे रही है, रेड कैंडल है, यहाँ भी प्रीमियम रेड बना रही है, जबकि पुट में अगर रेड यहाँ बन रहा है तो पुट में ग्रीन बनना चाहिए। मेरे अनुसार तो इसको अब नीचे जाना चाहिए। स्टॉकेस्टिक RSI नीचे की तरफ दिखा रहा है। लेकिन RSI थोड़ा सा टिका हुआ है ऊपर। RSI नीचे आ जाए थोड़ा सा तो मजा आ जाएगा। इसने हमें लंबा फंसा दिया है ना, तो मैं कट कर सकता हूँ, क्योंकि लॉस में मुझे पता है कि लॉस में कट करना कोई नुकसानदायक है अभी, क्योंकि ये जीरो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर साइडवेज रहेगा तो हम जीरो भी इसको आसानी से कर लेंगे, ऊपर नीचे चलेगा। एक तरफा भागेगा तो हमें दिक्कत दे सकता है। अब इसको नीचे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है अभी ग्रीन ऊपर ही है। हिस्टोग्राम ग्रीन वाला नीचे की तरफ आ जाए, अगर ये 200 लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमें निकलना पड़ेगा। फिर हम कॉल में ट्रेड लेंगे 10-20 के पुल बैक पे। यार पहले मत जा, हमें निकाल के जा, जीरो करा दे लॉस को। थोड़ा सा साइडवेज और हो जा नीचे की तरफ। ये ऊपर जा रहा है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। साथियों, मैंने एक बड़ा लॉस ले लिया है 14.61 का, और अब मैं कॉल में एंट्री लूँगा। मैं यहाँ कॉल लगा ले रहा हूँ, वो भी जब 10-20 पे सपोर्ट बनाएगा। कॉल में मैं लूँगा ये वाला। अभी ये नीचे आके 10-20 पे सपोर्ट बनाएगा, फिर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। साथियों 200 पे ही ये बनाने की कोशिश कर रहा है। साथियों बीच में एक कॉल आ गई थी। ये अननेसेसरी कॉल भी बड़ा परेशान करती हैं। यहाँ एक गड़बड़ हो रही है। मुझे कॉल में ट्रेड लेनी है, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा दिख रहा है। ये क्या चक्कर है? ठीक है, मैं कॉल में ट्रेड लूँगा 170 वाला।
5 लॉट ही मैं लूँगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है, इसको पिछली कैंडल के हाई को, रेड वाली कैंडल को, तो मैं कॉल में ट्रेड ले लूँगा। ऊपर ये आ सकता है 200 तक। ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, वहाँ तक जा सकता है ये। मैं वेट करता हूँ। बढ़िया कैंडल बन रही है, प्रीमियम नीचे जा रही है। अब गड़बड़ हो गई है, 1020 से दोबारा से सपोर्ट लेके आएगी है। अब यहाँ हमारी एंट्री नहीं हो सकती, हमें फिर से वेट करना पड़ेगा नई एंट्री के लिए। अब ये दिमाग ख़राब कर रहा है, ये नीचे जाने का 200 से अगर ये ब्रेक कर गया तो नीचे जाएगा, पुट में जाएगा। इसको ब्रेक नहीं करके वापस जाना चाहिए। स्कैल्पर्स के लिए यही दिक्कत होती है, उन्हें बार बार डिसीजन चेंज करना पड़ता है अपना इमीडिएट मार्केट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे सेटअप पे एंट्री इसलिए नहीं लेना चाहता, ऊपर 200 है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर आ सकता है नीचे। इसको ब्रेक कर जाए तब हम देखेंगे, यहाँ पिछली कैंडल्स के हाई को ब्रेक कर दे तो। और कैंडल भी क्लोज होना चाहिए ऊपर, क्योंकि नहीं तो वो एक ही कैंडल में वापस नीचे आ जाएगा। पुट की प्रीमियम में बहुत स्ट्रेंथ है, ये देखिए प्रीमियम ऊपर जा चुकी है, बिना कैंडल के नीचे आए। सॉरी, ये कॉल की है, पुट नहीं है, कॉल है ये देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने हमें फंसा दिया है। यहाँ हम कॉल में भी एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर 200 है, और पुट में भी नहीं ले सकते क्योंकि नीचे 50 है। इनको क्रॉस करके बाहर निकलने दीजिए, तब हम एंट्री लेंगे। मैं पॉज कर देता हूँ। या तो ऊपर आए तो 1020 से पुल बैक ऊपर की तरफ, नीचे आए तो 1020 से पुल बैक नीचे की तरफ। ठीक है, तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं साथियों, ये नीचे तक आया लेकिन 50 से फिर पुल बैक ले गया ऊपर की तरफ। इसलिए मैंने ना तो पुट में ट्रेड लिया ना कॉल में लिया। अब यहाँ कॉल में भी लेंगे तो ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस है, ये साइडवेज चल सकता है आगे, या तो इसको तोड़ के ब्रेक लेके ऊपर नीचे जाए तब हम एंट्री लेंगे। और वेट कर लेते हैं, पॉज कर देता हूँ फिर से। साथियों आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट लेके ऊपर आ चुका है। ठीक है, जिससे सीधा भी भाग सकता है वहाँ तक, लेकिन चांसेस नहीं है इतने ज़्यादा सीधे भागने के। अभी दोबारा पुल बैक लेकर 1020 पे आता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं एंट्री लूँगा। लेकिन इतनी जल्दी पुल बैक ले रहा है, ये सही नहीं है। इसको थोड़ा रुक के पुल बैक लेना चाहिए। जैसे भी रुक रहा है तो ठीक है, यहाँ आए फिर ऊपर जाए। अगर ये पुल बैक लेता है तो 200 तक जा सकता है। अब डायरेक्ट चला जाएगा तो गड़बड़ रहेगी हमारे लिए।
दूसरे चार्ट पे मैं देख रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फ्यूचर वाला चार्ट है ये। तो यहाँ से या तो इसको नीचे जाके पुल बैक लेना चाहिए तो ऊपर जाए। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगली कैंडल भी ग्रीन बन सकती है। अच्छा हुआ ये नीचे आ जाए तो। अब ये 10-20 पे पुल बैक ले सकता है अगर ये रेड कैंडल बनी और पूरी कैंडल बनी बिना बिक के। नहीं तो एक ग्रीन बन सकती है कैंडल ऊपर और बड़ी। चौदह 14.5% का लॉस है हमें पिछली ट्रेड में, जो काफ़ी बड़ा लॉस है। जबकि हम जीरो पे भी निकल सकते थे, लेकिन छोटे मोटे लालच के चक्कर में नहीं निकले। साइडवेज मार्केट में नहीं रुकना चाहिए था। आपके लिए एक और सीख है कि साइडवेज मार्केट में अगर आप जीरो पे भी आ रहे हैं तो एग्जिट कर जाइए। ये इसलिए दिक्कत की बात है कि यहाँ अगर पुल बैक लेता भी है तो 10-20 और 200 के बीच में काफ़ी अंतर कम रह गया है। पहले यहाँ पुल बैक लेके जाता तो अंतर बड़ा था, हमें बढ़िया यहाँ तक का प्रॉफिट मिल सकता था। अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है लाइव रखने का, या फिर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। टेन 20 पे पुल बैक लेगा तभी हम यहाँ एंट्री लेंगे, वो भी अगर सेटअप बनेगा तो। रेडी रहते हैं हम यहाँ। ये नीचे रेड बननी चाहिए कैंडल, अगली कैंडल इसको क्रॉस करे तो मज़ा आएगा तब। ये कैंडल छोटी बने और अगली कैंडल आते से ही रेड में जाए, फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो और इसको हाई को ब्रेक करे। ये एकदम से सीधी चली जाएगी तो फिर हमारी एंट्री नहीं बन पाएगी, फिर और वेट करना पड़ेगा हमें, और फिर हमारी 200 और 10-20 के बीच की दूरी और ज़्यादा कम हो जाएगी। आज कुछ लंबा फंसे हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि मैंने आते से ही मार्केट रेड में जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैंने बताया था कि यहाँ रेजिस्टेंस लेके ऊपर आएगा, ये आया है ऊपर, लेकिन हमारी ट्रेड को सक्सेसफुल नहीं बनाया। अभी यहाँ ऊपर की तरफ एंट्री लेने का मन इसलिए नहीं कर रहा कि कैंडल ज़्यादा बड़ी बन गई है। ये नीचे आए दोबारा से 10-20 पे और सेटअप सही से बनाए। अगर अगली कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो भी मैं एंट्री लूँगा।
आजा भाई नीचे, सेटअप बना दे 1020 पे। विक बनना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। हालांकि गैप नहीं है ज़्यादा, अब इसको ऊपर जाना चाहिए। नीचे विक बन चुकी है, नहीं जाता तो फिर अगली कैंडल पे वेट करेंगे हम। स्टॉकेस्टिक आरएसआई नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे आ सकता है और नेक्स्ट कैंडल में ऊपर जा सकता है। और अगर यहीं से मुड़ जाए तो कह नहीं सकते एकदम से बड़ी कैंडल बना दे। प्रीमियम देखिए जोर कितना है प्रीमियम में। मुझे एंट्री शायद लेनी पड़ेगी। ब्रेक करे पिछले रेड कैंडल के हाई को तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। प्रीमियम ने तो ब्रेक कर दिया है। मैं एंट्री ले रहा हूँ, एंट्री मैंने ले ली है। पोजीशन देखते हैं। एंट्री लेने के बाद रुकने में मज़ा नहीं आता है, फिर तो भागना चाहिए इसको। और गैप ज़्यादा नहीं है, 200 तक वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर जाएगा ये। प्रीमियम अब दिक्कत कर रही है। प्रीमियम में मज़ा नहीं आ रहा है उतना। टू 200 पास में ही है। काफ़ी देर वेट कराया फिर भी नहीं चल रहा है, साइडवेज से दिखाई दे रहा है यहाँ। इसको ऊपर जाना चाहिए 200 को भी क्रॉस करके, अगर साइडवेज हो रहा है तो। देखता हूँ कहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक आ सकता है 25,152 तक। यहाँ कहीं तक। प्रॉफिट उतनी तेजी से नहीं भाग रहा है जितनी तेजी से लॉस भागता है। मैंने कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मुझे शायद निकलना पड़ेगा। बेटर है कि कम प्रॉफिट या कम लॉस में ही बाहर निकल जाए। लेकिन ये 200 को तो पार कर सकता है। रेजिस्टेंस दिखा के ऊपर जाएगा ये, क्योंकि वहाँ 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर 50 EM है, वो तो वहाँ तक जा सकता है। और यहाँ लोगों को बहकाएगा कि तोड़ दिया इसने, ऊपर की तरफ जा रहा है।
रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है, फिर 10-20 से ऊपर जाएगा। बीच में एक कॉल आ गई थी साथियों। 10-20 का सेटअप फिर दोबारा बना सकता है ये, ब्रेक करके ऊपर जाए। मैं इसीलिए ऊपर अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो पास में, तो मैं एंट्री लेने से इसीलिए कतराता हूँ, क्योंकि एक तो ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा वहाँ से रिटर्न बैक भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वीडियो बनाने के चक्कर में कि जल्दी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, गलत एंट्री ले लेते, फिर इसको सही साबित करने के लिए लगे होते हैं कि अब यहाँ से टर्न बैक लेगा, यहाँ से लेगा। होता भी है, खैर वो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं है वो। एंट्री एकदम पिन पॉइंट पे लेनी चाहिए जहाँ से तुम्हें एकदम से प्रॉफिट मिलना चालू होगा। प्रीमियम ने यहाँ जोड़ तो दिखाया है, देखो ऊपर तक जाती है नहीं जाती, 25 से 151-52 तक, यहाँ ये अगर यहाँ तक जाएगी तो हमारा प्रीमियम ऊपर भाग जाएगा। इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। एग्जिट के लिए मैं तैयार हूँ, उसको छुएगा तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से वापस आ सकता है। प्रीमियम तो एकदम तेजी से ऊपर जाएगा और एकदम से नीचे आएगा, बड़ी कैंडल प्रीमियम पे बनेगी। एग्जिट के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। ऊपर रेजिस्टेंस है 5 मिनट के चार्ट पे, इसलिए ये प्रीमियम यहाँ गड़बड़ कर रही है। दिखा देता हूँ मैं 5 मिनट के चार्ट। 5 मिनट के चार्ट पे ही रखता हूँ मैं और एग्जिट पे तैयार रहता हूँ। ये देखो 12%, 13%। अब मैं यहाँ से एग्जिट मार रहा हूँ। अरे रुक जा भाई थोड़ी सी देर, ऊपर आ जाए एक बार। ये लालच मारता है, हमें आना चाहिए इसको ऊपर, क्योंकि यहाँ इंडेक्स में प्रेशर है, तो प्रॉफिट भी हमारा बन जाएगा और लॉस भी रिकवर हो जाएगा। आजा 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 आजा। लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की कैंडल बन रही है। 1 मिनट पे बन रही है कैंडल। पाँच मिनट में ये सपोर्ट दे रहा है, अभी ऊपर जा सकता है। फिर दोबारा ऊपर भाग सकता है, दोबारा ऊपर भागने के इसके चांसेस हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, एकदम से प्रीमियम भागेगा। अगर प्रीमियम इंडेक्स थोड़ा भी बढ़ता है तो प्रीमियम बहुत तेजी से भागेगा। थोड़ा सा सपोर्ट और दे दे ताकि हम निकल जाएं, एग्जिट कर जाएं 4-5% के प्रॉफिट पे। बहुत टाइम हो गया है, प्लीज 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 प्लीज। अरे यार, निकल जाना चाहिए क्या मेरे को? ये जा सकता है ऊपर, बड़ी कैंडल बना सकता है।
ये यहीं रुक रहा है। मैं अपने लॉस को कम करते हुए इसको एग्जिट ही करता हूँ, ताकि जो हमारा लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। यही बेटर रहेगा, या 10-20 तक वेट करूँ मैं फुल बैक लेने का। चलो वेट करता हूँ 10-20 पे, क्योंकि 200 का सपोर्ट भी मिल जाएगा वहाँ, या तो ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14-15%, 16% प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन एकदम से ऊपर नीचे और बीच में कॉल आ रही थी, डिस्टर्बेंस। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी ये ऊपर जा सकता है। पाँच मिनट के चार्ट पे देख लेता हूँ मैं। यहाँ गड़बड़ की बात है थोड़ा सा। 15 मिनट में ओहो 20 था, ऊपर टच करके आया था ये। यहाँ ये दिख रहा है ऊपर की तरफ स्टोकेस्टिक RSI तो ऊपर जा सकता है अभी, दोबारा इसको टच कर लें, या उसको ऊपर भी क्रॉस करके यहाँ जाके और फिर वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे रेड ही है। यहाँ देखो अब 1 घंटे के में, ये देखो नीचे की तरफ MACD खुला हुआ है, तो आना इसको नीचे ही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ये बड़ा प्रॉफिट दे के आ सकता है। मार्केट तो वहीं तक आ लिया है, लेकिन प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है अभी, वेट करते हैं हम। अब ये नीचे नहीं जाना चाहिए, हमें प्रॉफिट दिए बगैर अगर नीचे गया तो फिर ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसका। एकदम से बड़ी कैंडल बना दे तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर वेट करना सही नहीं है। जो हमारा लॉस हुआ था वहाँ तक आ चुके हैं हम, रिकवर करके दोबारा से। और 18-20% तक पहुँच जाए तो अच्छी बात है, मैं निकल जाऊँगा। अगली कैंडल भी बड़ी बनेगी, मतलब ग्रीन बनेगी। और बड़ी कैंडल भी हो सकती है। बीस % कर दे भाई। लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए इंडेक्स ज़्यादा वो प्रीमियम ज़्यादा नीचे भाग रहा है, लेकिन नए लोग भी एंट्री करेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा इंडेक्स दिखा दे पॉजिटिवनेस। इंडेक्स दिखा तो रहा है, लेकिन प्रीमियम में उतना जोर नहीं है। क्लोज होने वाला होगा तो मैं एग्जिट करूंगा इसको, अगर नहीं दिखाता है तो ये। प्रेशर है ऊपर की तरफ अभी भी, लेकिन ये 10-20 का वेट करेगा वहां तक पहुंचने का, साइडवेज होने की कोशिश करेगा तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों हमसे एक गलती हुई है, ये देखिए हमने जब 16-17% पे था तब एग्जिट नहीं किया, 14.75। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो लॉस है केवल वो रिकवर हुआ है। ये देखिए पिछली कैंडल में 14.61 का ट्रेड में 14.61 का लॉस था और 14.75 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो लगभग हम ज़ीरो पे आए हैं। ठीक, तो मुझे यहाँ से दोबारा ट्रेड लेनी पड़ेगी कॉल में एक और, अगर आज का प्रॉफिट हमें बनाना है तो। लेकिन मैं प्रीमियम दूसरा चुनूंगा, सस्ता वाला। कॉल के लिए ये और यहाँ सेटअप भी हमारा बन रहा है 10-20 का, और ये लास्ट कॉल ट्रेड होगी हमारी।
नेक्स्ट कैंडल पे शायद मैं ट्रेड लूँ, या तो इसको और नीचे जाना चाहिए। स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे जाने के लिए बता रहा है। अगर नहीं जाता है तो अगली कैंडल में तो स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे आ चुका होगा, ऊपर की तरफ जाएगा फिर, और ये भी क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। तो मैं रेडी रहता हूँ। आते से रेड में जा रही है, ग्रीन में कन्वर्ट हो तो मैं ट्रेड ले लूँगा। अच्छी बात है, 10-20 पे 200 पे आके सपोर्ट ले तो और अच्छी बात हो जाएगी। जाना नीचे की तरफ ही है। आज मेरे को फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है और एडिट में भी उतना ही टाइम लग जाएगा। इस कैंडल पे तो हम ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल, यहाँ इसको वीक बनानी चाहिए और ये कैंडल इतनी छोटी रहे और अगली कैंडल पे हम ऊपर की तरफ ट्रेड लें। यहाँ 200 का सपोर्ट भी है, ये जो येलो लाइन है 200 की है, यहाँ विक बनाए ये, और अगली कैंडल इससे रेड में आके और ग्रीन में कन्वर्ट हो ऊपर की तरफ के लिए, तो हम एंट्री लेंगे कॉल में। बड़ा पिनवार बने तो और अच्छी बात है। छोटा पिनवार नहीं बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, नहीं तो अगली कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा अब हमें। पिनवाल नहीं बना, अब या तो ये कैंडल वापस पूरा यहाँ तक आए या छोटी कैंडल बने और अगली कैंडल फिर ऊपर की तरफ चालू हो, तो यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर दिक्कत ये है। यहाँ से एक बात और भी हो सकती है, यहाँ लोअर एक ये हाई बन गया, अगला लोअर हाई यहाँ बने रेजिस्टेंस पे, लेकिन वो तब बेटर होगा यहाँ से जाके धीरे धीरे जाए और फिर लोअर हाई बने। अगली कैंडल के लिए तैयार रहता हूँ मैं इसको पिन वार दिखा रहा है, लेकिन 50 पे बनता तो अच्छी बात थी, छोटी कैंडल बननी चाहिए, या तो इसको तोड़ दे ब्रेक कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस ले सकता है, इसको ब्रेक करने दो तब दोबारा लेंगे हम। साथ ही आप देख सकते हैं इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर ये 10-20 पे आता है फिर दोबारा, तो हम ऊपर की तरफ 10-20 पे ही है इस समय, तो अभी सेटअप बनने का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कैसे बने, या तो वेट करें या नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री ले लें हम ऑल में। वेट करते हैं 10-20 पे टच करने का इसका। अगर यहाँ 10-20 पे टच करके ऊपर जाता है और इसके हाई को ब्रेक करती है दूसरी कैंडल, तब हम उसमें एंट्री लेंगे। यार इसी कैंडल में ना जा, सेटअप बना दे।
सेटअप को ख़राब कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा। वॉल्यूम देख लेता हूँ मैं फ्यूचर में। दोस्तों वॉल्यूम नहीं है, ये कैंडल्स तो बन रही हैं, फ्यूचर में वॉल्यूम नहीं है, यानी ख़रीदार उतने नहीं है, उतने मात्रा में नहीं ख़रीदा जा रहा है, तो ये नीचे आ सकता है। तो बेटर होगा, अभी यहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुका है तो यहाँ से ये पुट में जा सकता है, तो बेटर होगा कि हम यहाँ वेट कर लें। दिखा तो रहा हमारा सेटअप के अनुसार। अगली कैंडल आई भी थी, वीक भी बनी और ब्रेकआउट भी कर रही, लेकिन हम नहीं ले पाए हैं क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न में है, तो कन्फ्यूज़न में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, आगे देखेंगे हम, नहीं तो आज ज़ीरो पे ही हम रहेंगे, आज कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा। साथियों डेली ट्रेड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।